लेक्चर नंबर लेक्चर 3 BFEB 2024। आज इम्पोर्टेंट सेशन चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, आप लोग अच्छे से दो बार कम से कम 2 बार ऑब्जेक्टिव सेशन को देख लीजिएगा यूट्यूब पे। जब भी आपको समय मिले उसको यूट्यूब पे अच्छे से जाके देख लेंगे, ठीक है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि एग्जाम में 2024 के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके यूट्यूब लेक्चर से ही रहेगा, यूट्यूब लेक्चर से ही रहेगा। मेरा अनुभव रहा है, 3 साल का अनुभव है और हमने कई बार बोर्ड का भी पेपर को एनालिसिस किया है। तो इसलिए आप लोग यूट्यूब के जो लेक्चर्स आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे उसको आप बार बार जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो छात्र अपने मित्र से भी शेयर करिए चैनल को, और चैनल को शेयर करिए। और जो छात्र जो है अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब बोलिए करने के लिए। चलिए, आज हम लोग 14 तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। क्वेश्चन चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीमोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है। याद रख लेंगे, एंटीमोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के माध्यम से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और एनिमोफिली का जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो बाय इंसेक्ट से अगर हो, बाय इंसेक्ट, तो याद रख लेंगे इसको बोलते हैं एंटीमोफिली बोलते हैं, क्लियर। और दूसरा, और बाय एयर रहता, बाय एयर या विंड्स, तो हम लोग इसको बोलते हैं एनिमोफिली, क्लियर है। और अगर बाय बर्ड्स रहता, बर्ड्स, तो बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ध्यान रखेंगे, बाय वर्ड्स के द्वारा होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोफिली, क्लियर है। और एयर के द्वारा होता तो हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए बैट के द्वारा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता तो अगर बैट के द्वारा होता तो हम लोग इसको काइरेप्टोफिली बोलते हैं। अगर बैट के द्वारा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता कि अगर पॉलिनेशन बैट के द्वारा होता है तो क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली, याद रख लेंगे, काइरेप्टेरोफिली बोलेंगे। और स्नेल के माध्यम से अगर पॉलिनेशन होता तो स्नेल के माध्यम से अगर पॉलिनेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं मेलैकोफिली, मेलैकोफिली, ध्यान रखें। हम लोग इंसेक्ट के माध्यम से अगर पूछे तो वाटर के माध्यम से अगर पूछता तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रोफिल, हाइड्रोफिल, ध्यान रखें। और एनिमल्स के माध्यम से अगर पूछता तो हम लोग बोलते हैं इसको जूफिल। एनिमल्स के माध्यम से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं इसको जूफिल, क्लियर, ये तो समझ लो। इंसेक्ट के द्वारा होता तो इसको बोलते हैं एंटीमोफिली, वाटर के द्वारा होता तो हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे जूफिली, और एयर तो आपको पता ही है एनिमोफिली।
तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बोलो? इसमें फ्यूजन होता है किसके साथ? एग का। किसके साथ? मेल न्यूक्लियाई, मतलब एग प्लस मेल न्यूक्लियाई। अगर मेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके दोनों के फ्यूजन के बाद एक प्रोडक्ट, डिप्लॉयड प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये याद रख लेंगे, ये डिप्लॉयड होता है। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एनिमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, एनिमोफिलस फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होते, याद रख लेना, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी और डी दोनों है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 5 कर रहा है कि इनमें से डिप्लॉयड कौन है? डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का क्या मतलब? 2 सेट क्रोमोसोम। तो एक जो है इसमें एक ही सेट क्रोमोसोम होता है, और पॉलन भी है वन एक ही सेट क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। तो जाइगोट याद रख लेना कि जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एरिल्स जो है एडिबल पार्ट्स होते हैं किसके? तो याद रख लेंगे ये सारे के होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ठीक है। और अगला एरिल इज एडिबल पार्ट सी। तो एप्पल का तो थैलमस होता है एडिबल, इसलिए इसका आंसर एनोन आ जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 8 जो है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8 को हम लोग अच्छे से थोड़ा एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो याद रख लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक जाइगोट बना लेते हैं, और यहाँ पे एक ओव्यूल, और ऊपर में हम लोग एक ओवरी बना लेते हैं, ओवरी। और यहाँ पे भी एक तीर खींच लेते हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ये जो जाइगोट जो है याद रख लेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इम्ब्रियो में। याद रख लेंगे, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इम्ब्रियो में। और ओव्यूल्स कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ठीक है, और ये बात याद रख लेंगे कि जाइगोट जो है ये प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल, याद रख लेंगे, प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। मतलब याद रख लेंगे कि जाइगोट जो होता है वो ओव्यूल के इनसाइड होता है, और ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। याद रखेंगे, ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। मतलब ओव्यूल्स जो होता है, ओव्यूल्स ये ओवरी के अंदर होते हैं, और ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रख लेंगे, ओवरी वाल जो होता है, ओवरी वाल ये पेरिकार्प बनाता है। ठीक है, उम्मीद है ये सारा डॉट्स क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बता दे फिर आपको, ये जो जाइगोट्स होता है, ये जाइगोट्स जो है वो प्रेजेंट ओव्यूल के इनसाइड होते हैं, और ओव्यूल किसके इनसाइड होते हैं? ओवरी के इनसाइड होते हैं। और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदल जाते हैं, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इंटाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ओव्यूल डेवलप इनटू द, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? तो याद रख लेना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का ही मतलब होता है डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन। जो फ्लावर कभी खुलता नहीं है इसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। और इसमें याद रख लेना कि केवल सेल्फ पॉलिनेट होता है, केवल ओनली ऑटोगैम। याद रखें, ओनली क्या होते हैं? ऑटोगैम। मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। और एक बात आपको हम एक नोट्स लिख देते हैं, ये याद रख लेंगे कि नोट में याद रख लेंगे थोड़ा, एक नोट्स, नोट्स में कि क्लिस्टोगेमस
क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस का उदाहरण पूछा जाता है। एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल याद रख लेंगे। ऑक्सैलिस, कॉमिलीना और एक याद रख लेंगे भायोला। याद रख लेंगे 2024 के लिए ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस का उदाहरण कौन कौन होते हैं। तो याद रख लेंगे ऑक्सैलिस, कॉमिलीना और क्या याद रख लेंगे भायोला। क्लियर है? तो चलो, तो ये भी बात आप लोग को क्लियर हो गया कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ और सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर। तो यहाँ पर भी आपको हम एक नोट्स और एक्स्ट्रा नोट्स हम ऐड करा देते हैं, वो आप इसको नोट्स कर लेंगे। ये नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2। आप लोग नोट नंबर 2 याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट, नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट, नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, वाटर फॉर पॉलिनेशन। इसका क्या मतलब, सुनना अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि सारे एक्वेटिक प्लांट जो जल में है और इसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वाटर से होती है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन, मतलब सभी एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को जो है हम लोग यूज नहीं करता है पॉलिनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे, ऐसे कौन कौन प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक है लेकिन वाटर के द्वारा पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसमें दो पौधा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रख लेना। एक हम लोग याद कर लेना वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। और एक याद रख लेना वाटर लिली, वाटर लिली। ये दोनों तो एक्वेटिक है, दोनों हाइड्रोफाइट्स है, दोनों क्या है, एक्वेटिक है, दोनों जल में तो है, दोनों एक्वेटिक है, दोनों क्या है, दोनों एक्वेटिक है, दोनों एक्वेटिक है। लेकिन याद रख लेंगे कि पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है इन दोनों में, पॉलिनेशन की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया इसमें होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट और विंड के द्वारा। याद रखें, इंसेक्ट और विंड के द्वारा। इसका मतलब कि नोट ऑल एक्वेटिक, एक्सेप्शन याद रख लेंगे, एक्सेप्शन याद रख लेंगे कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स जो है वाटर पॉलिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। तो कौन दो पौधा है, तो दो पौधा हमारा है, एक है वाटर हाइसिंथ और एक है हमारा क्या, वाटर लिली। ये दोनों एक्वेटिक है, मतलब हाइड्रोफाइट्स है, दोनों क्या है, हाइड्रोफाइट्स है। लेकिन याद रख लेना कि इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। इसका मतलब इसमें वाटर के द्वारा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। याद रखें, पॉलिनेशन क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर? एक और पॉइंट्स याद रख लेंगे, इसमें एक और नोट्स हम लोग ऐड करा देते हैं कि बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोफिली किसमें होता है। तो याद रख लेना, इसमें एक एग्जांपल एक याद रख लेना, ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। तो याद रख लेना, इसका एग्जांपल याद रख लेना सब लोग, वैलिसिनेरिया। इसका एग्जांपल क्या याद रख लेना, वैलिसिनेरिया। तो ईपी हाइड्रोफिली अगर पूछता है तो वैलिसिनेरिया जाएगा इसका आंसर। और अगर आपसे पूछता है एग्जाम में हाइपोहाइड्रोफिली किसमें होता है, हाइपो हाइड्रोफिली, तो याद रख लेना इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। हाइपोहाइड्रोफिली का अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आप बोलोगे हाइड्रीला, हाइड्रीला। और एक और याद रख लीजिएगा वैलिसिनेरिया, नहीं हाइड्रोफिला, हाइड्रीला, हाइड्रीला और क्या है, जोस्टेरा, जोस्टेरा। तो याद रख लेना, अगर ईपी हाइड्रोफिली पूछता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण क्या है, तो आप बोलोगे वैलिसिनेरिया।
और ये भी बात याद रख लेना कि वैलिसिनेरिया भी एक डायोसियस प्लांट, ये भी एक क्या है, डायोसियस प्लांट्स है, ध्यान रख लेना है। और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल पूछता है तो हाइड्रीला और क्या जाएगा, जोस्टेरा। क्लियर है। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो हम लोग याद रख लेंगे हाइड्रीला इसका आंसर जाएगा। इकॉर्निया तो नहीं जाएगा क्योंकि एपियोटिक है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके हो सकता है, इंसेक्ट और किसके द्वारा, विंड के द्वारा। क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो। एक और नोट्स आप लोग को हम आगे इस पेज में, तो हाइड्रोफिली में आंसर क्या जाएगा, हाइड्रीला, तो इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे हम लोग एक और पॉइंट ऐड अगर हम कर लें, एक और हमारा मन है कि एक और पॉइंट इसको ऐड कर लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है कि वाटर लिली, वाटर लिली और वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, वाटर हायासिंथ और लोटस, लोटस, ठीक है, ये हाइड्रोफाइट्स है। ये सब क्या है, हाइड्रोफाइट्स, मतलब पानी में रहता है, हाइड्रोफाइट्स है। लेकिन याद रखना ये सारे में पॉलिनेशन, हाइड्रोफाइट्स है मतलब जल में रहता है, जल में है, लेकिन पॉलिनेशन याद रख लेंगे, पॉलिनेशन इसमें होता है इंसेक्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंसेक्ट और बीन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ध्यान रख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ और लोटस, ध्यान रखना ये हाइड्रोफाइट्स है, नो डाउट हाइड्रोफाइट्स तो है, लेकिन याद रख लेना कि पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। तो अब अगला हम लोग क्वेश्चन शायद हमारा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, सेंट्रल सेल ऑफ द इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म का सेंट्रल सेल कौन होता है, सेकेंडरी। ये क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। तो एक पॉइंट हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कि सेकेंडरी डिकुलियस, डिकुलियस प्लस सेकेंड मेल गैमेट, मेल गैमेट का जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, कौन फ्यूजन, तो ध्यान रख लेना ट्रिपल फ्यूजन, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे जाके हमारा बनता है इंडोस्पर्म। तो ये तो 2n होते हैं, ये तो याद रख लेना है, ये 2n होते हैं और ये n होते हैं। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनेगा ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगा 3n, और इससे क्या बनेगा इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म भी क्या हो जाएगा 3n। क्लियर है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल लो। नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आज 20 को टारगेट लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थैलमस इडिबल किस में होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो एक नोट यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक नोट डाल के लिख लेते हैं कि थैलमस किस किस के पार्ट एडिबल है, तो ध्यान रखना एप्पल, थैलमस, थैलमस एडिबल पार्ट होते हैं किसके, तो याद रखना एप्पल का। और फॉल्स फ्रूट का अगर हमसे एग्जांपल पूछा जाता, फॉल्स फ्रूट का उदाहरण कौन कौन है, तो हम 3 याद रख लेंगे। एक याद रख लेंगे एप्पल, एक याद रख लेंगे कैसियो, कैसियो, और तीसरा याद रख लेंगे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी।
तो थैलमस अगर इडिबल पार्ट है एप्पल और फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल पूछा जाता तो हम लोग बोलेंगे एप्पल, कैस्यू, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपसे। 20 क्वेश्चन अभी आज करेंगे। तो करा थैलमस, थैलस नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पे थैलमस लिखा होना चाहिए था। तो कह रहा है कि थैलमस इडिबल है, तो थैलमस किसका पार्ट होता है इडिबल, याद रखना। और अगर लीची का इडिबल पार्ट पूछता तो हम लोग बोलेंगे एरिल, इसका एरिल होता है इडिबल पार्ट। ठीक है, थैलमस इडिबल किसका हो जाएगा, एप्पल। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा था कि मिडिल पीस मेमिलियन स्पर्म में, तो याद रख लेना, अगर ये मान लो स्पर्म है, हम लोग को बता चुके हैं, बहुत डिटेल से बता चुके हैं। तो ये हमारा मान लो कि मिडिल पीस होता है, तो मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है इसका नंबर अगर पूछता है तो 25 से 30 होता है। और ये क्या करता है, स्पर्म को क्या देता है, स्पर्म को ऊर्जा देता है। ध्यान रखना, स्पर्म को क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बोलिए आंसर क्या होगा, बोलिए। मिडिल पीस का मेमोरियल स्पर्म का मिडिल पीस में, याद रख लेना, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखना। एक और नोट में लिख लेंगे कि स्पर्म में ये नोट पॉइंट लिख लेंगे, आ सकता है क्वेश्चन। स्पर्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, याद रखें। स्पर्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, नहीं होता है, याद रख लेना। और एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक्रोसोम स्पर्म में एक एक्रोसोम भी होता है। और एक्रोसोम याद रख लेना, ये गोल्गी बॉडी का बना, गोल्गी बॉडीज की बनी होती है। तो याद रख लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिडिल पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और पूछ देगा कि स्पर्म में कौन सा सेल नहीं होता है। तो स्पर्म में ध्यान रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। और स्पर्म का ही एक पार्ट होता है एक्रोसोम, जो किसकी बनी होती है, गोल्गी बॉडी की बनी होती है। क्लियर है, तो क्लियर। 13 का आंसर तो आसान ही है, आसान सवाल था, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, 14 का है फर्टिलाइजेशन, सिंपल सवाल है। इसका भी आंसर क्या होगा, ये होगा। फॉल्स फ्रूट अभी जस्ट बता चुके हैं, 3 ही फॉल्स फ्रूट बताए थे। एक बताए थे एप्पल, दूसरा बताए थे कैस्यू, और तीसरा बताए थे क्या, स्ट्रॉबेरी। याद रख लेना, इसमें कौन सा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लांट में क्लिस्टोगैमिस होता है। तो याद रख लेना, क्लिस्टोगैमिस के 3 ही हम एग्जांपल भी बता चुके हैं आप लोग को। क्लिस्टोगैमस किस में होता है, तो 3 ही पौधा में होता है। तो याद रख लेना, एक रख लेना ऑक्सैलिस, दूसरा कॉमिलीना, और तीसरा क्या है, वायोला। तो ये सारे में याद रख लेना कि क्लिस्टोगैमी हो सकता है। कॉमिलीना आंसर जाएगा। क्लियर, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से करना। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। 17 में याद रख लेना कि आउटर वाल किसका पूछा है, एग्जाइन। पोलन ग्रेन का आउटर वाल को क्या बोलते हैं, एग्जाइन ही बोलते हैं। और एक्साइड का कौन सा पार्ट होता है, एक्साइड किसकी बनी होती है। तो 2 बात ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आउटर वाल होता है तो आउटर वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइड। ठीक है, और ये बनी होती है किसकी, एस्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और अगर हमसे पूछता इंटाइन किसकी बनी होती है, तो इंटाइन बनी होती है पैक्टिन प्लस क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से समझिएगा इस चीजों को। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, बन जाएगा सवाल। तो कह रहा है एग्जाइन पोलन ग्रेन का मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल होता है स्प्रोपोलिन। इसका आंसर क्या जाएगा, अगर पैक्टोसेल्यूलोज आता तो यहाँ पैक्टोसेल्यूलोज किसकी बनी होती है, इनर लेयर। ध्यान, इसका कौन सा लेयर, इनर लेयर। तो इनर इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर क्या होता है, इंटाइल होता है। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोलो। अगला क्वेश्चन है कि ओव्यूल और एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो अब पढ़ो सवाल को, पढ़ो सवाल, पढ़ो सब लोग क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि ओव्यूल्स
जो है बॉडी ऑफ द ओव्यूल, एम्ब्रायोसेक, माइक्रोपाइल एंड फॉनिकल्स, सब अगर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कौन सा ओव्यूल होगा, बोलो कौन सा ओव्यूल होगा। तो याद रख लेना ओव्यूल कौन सा होगा, बोलो। तो इसका याद रख लेना ऑर्थोट्रोपस, याद रख लेना ऑर्थोट्रोपस, याद रख लेना इसका आंसर। और 19 का आंसर क्या होगा कि ओव्यूल कर्व, कर्व होता है और हॉर्सशू शेप्ड, ध्यान रखना हॉर्सशू शेप्ड रहेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा एम्फीट्रोपस, तो इसका आंसर सी जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एम्ब्रायोसेक कॉल्ड मोनोस्पोरिक, तो मोनोस्पोरिक कब बोलेंगे, बोलो। वन ऑफ द फोर मेगास्पोर विच बिकम फंक्शनल, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, ये सवाल आसान है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल 22 नंबर पर VBA लगा लोगे इस बार 2024 में कंफर्म आएगा, ये सवाल 100% आएगा, लिख लो यही आएगा, यही आएगा। कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, तो आप लोग पता ही है, आप लोग को अच्छे से पता चुके हैं कि ये 7 सेल होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सेंट्रल सेल्स होते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। और कितने न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेल नहीं, 7 न्यूक्लिएट नहीं, 8 सेल नहीं, ये भी नहीं होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। तो याद रख लेना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत मोस्ट प्रीवियस सवाल है, आराम से बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि व्हेन पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर के बीच में सेम प्लांट पर हो रहा है, याद रख लेना इसका आंसर जिक्नोगैमी होगा। क्लियर, इसका आंसर बी। तो अगला बार क्या कर रहा है कि अगर पॉलिनेशन बी के द्वारा हो तो इसको क्या बोलता है, पॉलिनेशन बाय बी, बी के द्वारा होगा तो इसको मैर्मिकोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, अभी जस्ट बताया है कि बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो इसको क्या बोलोगे, बोलो, इसको बोलोगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, अगर इंसेक्ट के द्वारा होता तो इंसेक्ट, बाय बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स रहता, और यहाँ पे मिर्मैकोफिली है तो यहाँ पे तो यहाँ पर बाय बैट्स रहता है, बाय, बाय क्या जाता है, बोलो, बाय, फिर से देख लो, इंसेक्ट के द्वारा तो इंटिमोफिली, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, और बाय, बाय यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैट्स, और यहाँ पे क्या जाता है, बाय बी। ठीक है, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय स्नेल, अभी जस्ट बताएं कि अगर स्नेल होगा तो मैलिकोफिलस होगा, तो इसका आंसर सी होगा। चलो ठीक है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है सिंगेमी रिफर फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विथ, सिंगेमी कब बोलेंगे, जब किसके साथ फ्यूजन होगा, एग के साथ होगा। तो ध्यान रख लेना स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है, इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर ए, ये भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोलो ध्यान से, पढ़ो सवाल को अच्छे से। सवाल कर रहा है कि एंडोस्पर्म सेल में एंडोस्पर्म क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट विल बी, तो अगर मान लो हैज द क्रोमोसोम्स, तो याद रख लेना यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, तो कह रहा है कि एंजियोस्पर्म है जिसके एंडोस्पर्म में तो 24 क्रोमोसोम, ऐसा सवाल था। तो आप लोग को बता चुके हैं कि एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होते हैं, 3n होते हैं, और 3n बराबर 24 है तो n बराबर क्या होगा 8, इसका आंसर क्या होगा 8। अगर गैमेट में पूछे सीधे गैमेट क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। 29 नंबर कह रहा है एलिरॉन लेयर प्रेजेंट होता है, तो एलिरॉन लेयर क्या होता है, बोलो, तो इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, 31 कर रहा है ट्रू फ्रूट्स, तो ट्रू फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, बोलो, एप्पल, पियर, कैथ्यू, ये सब तो मान लो सारे फॉल्स फ्रूट है, ये सब सारे क्या है, फॉल्स फ्रूट्स है। कोकोनट याद रख लेना, और कोकोनट का एक और आपसे सवाल पूछ सकता है,
कोकोनट का एडिबल पार्ट अगर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे इसका एडिबल पार्ट इंडोस्पर्म है। ध्यान रखना, इसको गलत नहीं करके। कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होते हैं? इंडोस्पर्म। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि द एडिबल पार्ट इज लीची। लीची का एडिबल पार्ट क्या होता है? फ्लैशी एरिल। एरिल होते हैं, इसका करेक्ट आंसर बीजो का। तो हम लोग याद रखना, मैंगो का एडिबल पार्ट अगर पूछता, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होते हैं? मैंगो का एडिबल पार्ट याद रखना, इसका मीजो कार्प होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? बोलना अच्छे से। 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीडिंग ट्री प्लांट्स। तो आप लोग को हम एक फार्मूला लिखा चुके हैं कि अगर मान लो सीड के लिए, अगर सीड के लिए मियोसिस पूछता है, इसका फार्मूला क्या लगाओगे? x प्लस वाई बाई 4 लगाओगे। तो मान लो 400 सीड है, तो 400 सीड बनाना है तो 400 मिल गैमेट चाहिए प्लस 400 फीमेल गैमेट चाहिए। तो 400 बाई 4 100, इसका आंसर क्या जाएगा? 500। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर होगा बोलो? 34 का आंसर जाएगा, कह रहा है कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड्स बिफोर एंथर डियाइसिस। एंथर का रिमूव अगर हम फ्लावर से कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसका आंसर सी। चलो एस्कुटलम याद रख लेना, ये ग्रास का सिंगल कोटिलिडन, ग्रास में याद रख लेना ये सवाल बस। सिंगल कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन लीडन लार्ज से, तो याद रखना इसको एस्कुटलम, ग्रास फैमिली में इसको एस्कुटलम कहा जाता है, तो याद रख लेना। इसका आंसर ए पोस्ट भी दिया है। कह रहा है ये सवाल इंपोर्टेंट है, सारा सवाल नहीं करना है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो चलाइजा इंटीग्रल तो होता है, न्यूक्लियस इंडोथीसियम नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? चलो अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोर बन रहा है किससे? पोलन मदर सेल से। मियोसिस तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरजेनेसिस। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरजेनेसिस ये होगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 40 का क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल। तो एंथर वॉल का 4 पार्ट होता है। एक होता है, क्या होता है बोलो? एपिडर्मिस होता है, और दूसरा क्या होता है? इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, और तीसरा क्या होता है? मिडिल लेयर होता है, और चौथा क्या होता है? टैपिटम होता है। क्लियर। तो हमारा क्या इंडोथीसियम टैपिटम तो है, इंडोथीलियम नहीं होता है। मिडिल लेयर इंडोथीसियम होता है, तो गलत होगा, बी होगा। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 नंबर पे लगा लेना, इस बार बिहार बोर्ड में आएगा। इंपॉर्टेंट 2024 में आएगा कि पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के लिए हम प्रिजर्व करते हैं पोलन ग्रेन का, तो इसका रीजन क्या है? एस्पोरोपोलिन, एस्पोरोपोलिन। तो याद कर लेना, इस सवाल बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 42, 50 तक डिस्कस कर देते हैं आराम से। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग एपरेटस। तो याद कर लेना, एग एपरेटस में दो ही होता है। एग एपरेटस में कितने सिनर्जिड्स होता है? 2 सिनर्जिड्स होता है, और 1 एग सेल्स होता है। नहीं, ये दोनों बनते हैं तब क्या बन जाता है बोलो? ये दोनों ही बनते हैं तो क्या बनता है बोलो? एग एपरेटस। क्लियर होगा। तो बोथ एग सेल्स एंड सिनर्जिड्स, तो याद रख लेना बोथ एग सेल एंड सिनर्जिड्स। तो एग सेल, एग एपरेटस में एग सेल भी होते हैं और सिनर्जिड, तो बस ध्यान रखना है सिनर्जिड 2 होते हैं और एग सेल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, 42 नंबर क्वेश्चन 2024 में 100% आएगा। ध्यान रखना 100% आएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सा डिवाइस नॉट यूज बाय प्लांट टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट यूज बाय प्लांट टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। अगर ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना है तो याद रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ इस तीनों, ये तीनों फैक्टर्स जो है, ये तीनों ये तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है। बाइसिक्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता। इसका डी आंसर। ठीक है। हाँ
अगला कह रहा है एडिबल पार्ट कोकोनट इंडोस्पर्म, वेल which part of the endosperm is called liquid syncytium, तो याद रख लेना कोकोनट सीड इंडोस्पर्म मीट्स, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। 45 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। पर एनिमोफिली कैन बी सीन इन एनिमोफिली याद रख लेना मेज में होता है, तो इसको भी हम लोग एक नोट से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एक नोट हम यहाँ भी चिपका देते हैं, ध्यान रख लेना, इसको नोट में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप तो एनिमोफिली अगर पूछा है ना तो एनिमोफिली में नोट में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल एनिमोफिली का तो पहला याद रख लेना मेज, मेज। दूसरा याद रख लेना शुगर केन, शुगर केन। तीसरा याद रख लेना बैम्बो, बैम्बो। चौथा कोकोनट, और पांचवा याद रख लेना कैनबिस, भांग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैनबिस भांग। और छठा लिख लेना ग्रासेस, ग्रासेस। और सातवां लिख लेना डेट, ध्यान रख लेना। ये सब में पॉलिनेशन जो है ध्यान रख लेना तो कौन कौन है एनिमोफिली, तो मेज, शुगर केन, बैम्बो, कोकोनट, कैनबिस, ग्रासेस और डेट, ये सब में सारे में ध्यान रख लेना। ये सारे पौधे में ध्यान रख लेना, ये सारे पौधे में पॉलिनेशन की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से होता है, ठीक है। चलो हमारा सवाल एक सवाल था और बहुत सारे डिस्कस कर दिए। 45 का आंसर क्या जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिंगल शिफ्ट कोटिलीडन, ये लिख लेना 2024 में 100% मिलेगा, 100%, ये 100%। तो याद रखना सिंगल शिफ्ट कोटिलीडन मोनोकोट में, तो मोनोकोट में कोटिलीडन को एस्क्यूटलम कहा जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि एंथर मैच्योर प्रायर स्टिग्मा, तो अगर एंथर पहले मैच्योर हो रहा है तो याद रख लेना इसको प्रोटो एंट्री बोलते हैं, अगर गेनेस्टियम मैच्योर होता है तो प्रोटीन, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन, तो ये मान लो मेल गैमेट, ध्यान रखना बच्चा अच्छे से कि इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन के प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ध्यान रखना मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये होते हैं 2n और ये होते हैं n, तो दोनों के प्रोसेस के घटना घटी, घटना का नाम क्या है ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में प्रोडक्ट हमारा क्या जनरेट हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जाके हमारा क्या बना दिया फाइनली इंडोस्पर्म, ठीक है। ये कितना है 3n, ये भी कितना है 3n। चलो चल क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 तो हमारा क्लियर हो गया। 49 क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन नवासचिन, ध्यान रखना, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट, तो ये भी लिक्विड फीमेल, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैरिडॉन लेयर में मेगा स्पोर मदर सेल कंटेंट 10 क्रोमोसोम, तो एमएमसी अगर मान लो एमएमसी में 2n इज इक्वल टू कितना क्रोमोसोम है 10, n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, और एलिरोन लेयर जो होते हैं ना वो होते हैं 3n, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो ध्यान रखिएगा हमारे, अगर आप लोग को डाउट हो, आप लोग को डाउट होगा तो मेरा नंबर 79 039
73,920 पे डाउट पूछ सकते हैं। और कल लेक्चर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 52 क्वेश्चन कर चुके हैं, 52 से आगे नेक्स्ट तक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लगे रहिए सब लोग, मेहनत करते रहिए।